तो चलो आज के बायोलॉजी क्लास में देखते हैं। हम पिछले क्लास में जो बताए थे, पिछले क्लास जो मेरा चल रहा था श्वसन से चल रहा था, और श्वसन का जो लेसन है वो समाप्त हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन देखेंगे, परिवहन क्या होता है, परिवहन के बारे में जानेंगे। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, नाम से ही स्पष्ट है। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु पदार्थ, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक आवश्यकता अनुसार ले जाना। ठीक है, तो परिवहन, ऐसे तो परिवहन ट्रांसपोर्टिंग, इंग्लिश शब्द होता है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग का काम जैसे पता होगा तुम लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके माध्यम से एक वस्तु को दूसरे वस्तु मतलब एक वस्तु को, जैसे कि कोई भी वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है ना, ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं। तो इसी तरह से हमारे सजीव जगत में भी, सजीव जगत के शरीर में भी ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, क्योंकि सजीव जगत में भी जो है आवश्यक पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसलिए हमारे सजीव जगत में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम आवश्यक होता है, यानी परिवहन का काम आवश्यक होता है। इसके बिना सजीव का जीवन संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले परिवहन क्या, यहाँ जो है हमें देखेंगे कि यहाँ जीव में परिवहन क्या होता है। तो इसका परिभाषा इस तरह से देखेंगे, सभी जीव अथवा पेड़ पौधों में उसके शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करने और उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले वर्ज्य पदार्थ यानी अनावश्यक पदार्थ को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की पूर्ण क्रिया ही परिवहन कहलाता है, जीवों में परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जीव में जितने भी आवश्यक पदार्थ है वो क्या होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है और फिर उपापचयी क्रिया होता है, उससे नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है, नए कोशिका का निर्माण होता है। नए जीव द्रव्य और कोशिका के निर्माण होने के बाद उससे कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वर्ज्य पदार्थ, फिर उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती है वह परिवहन के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ देखते हैं कि परिवहन में एक उपापचयी शब्द आता है। क्या आता है? एक उपापचयी शब्द आता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो मेरा ये उपापचयी शब्द, ये परिवहन में जो उपापचयी शब्द आया वो उपापचयी है क्या? तो उपापचयी, उपापचयी वह क्रिया होता है जिसके माध्यम से कोई भी जीव ऊर्जा, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा आपूर्ति करता है और उस ऊर्जा आपूर्ति करके नए जीव द्रव्य का निर्माण करता है। तो इस प्रकार सजीव शरीर द्वारा ऊर्जा आपूर्ति करके नए जीव द्रव्य और नए कोशिका की निर्माण करना यानी करने की पूर्ण क्रिया जो होता है वह उपापचयी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो उपापचयी क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। पहला होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। तो उपचय, उपचय वह क्रिया होता है जिसके अंतर्गत सजीव भोजन ग्रहण कर नए जीव द्रव्य के निर्माण के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है ना, जिसके द्वारा कोई भी सजीव भोजन ग्रहण कर नए जीव द्रव्य के निर्माण करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, वह उपचय कहलाता है। और उसके बाद है मेरा अपापचय। तो अपापचय वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव शरीर में नए जीव द्रव्य की उत्पादन, नए जीव द्रव्य के उत्पत्ति के लिए जो है उत्पादित ऊर्जा का खर्च किया जाता है, यानी उपयोग कर लिया जाता है, वह अपचय कहलाता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए उपचय और अपचय क्या होता है। उसके बाद देखेंगे पौधे में पदार्थों का परिवहन। तो यहाँ पे देखेंगे पौधे में, इसका परिभाषा होगा पौधे में आवश्यक ठोस अथवा तरल पदार्थों को
उसके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित करने और ब्रज पदार्थ को यानी बेकार पदार्थ को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया पौधे में पदार्थों का परिवहन कहलाता है। तो पौधे में पदार्थों का परिवहन दो तरह से संभव होता है, उसके आकार और बनावट के हिसाब से के आधार पर, बनावट और आकार के आधार पर जो है दो तरह संपन्न होता है। एक होता है विसरण विधि द्वारा, जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म पौधा में होता है, और दूसरा होता है परिवहन के माध्यम से, है ना। तो ये होता है बहुकोशिकीय उच्च स्तर वाले बड़े पौधा में होता है संवहन के माध्यम से। तो संवहन, पौधे में संवहन, उच्च स्तरीय बहुकोशिकीय पौधा में पदार्थों का परिवहन संवहन बंडल के माध्यम से होता है। संवहन बंडल के माध्यम से, तो संवहन बंडल यहाँ पर दो प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है। संवहन बंडल दो प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है। कौन कौन, देखो यहाँ पे एक जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम उत्तक होता है। तो बड़े पौधे में, बहुकोशिकीय पौधे में जाइलम का जो कार्य होता है उसका परिभाषा हम इस तरह से देंगे कि पौधे में पाए जाने वाले वैसे उत्तक जो उसके जड़ से प्राप्त जल और खनिज लवण को उसके शीर्ष भाग की ओर एक जगह से दूसरे जगह तक वो जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, वह उत्तक क्या होता है, जाइलम उत्तक कहलाता है। और इसमें एक दिशीय गति होता है। जाइलम उत्तक में एक दिशीय गति होता है, क्योंकि यह हमेशा जड़ से उसके तना की ओर जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक पौधे में पाए जाने वाले वैसे उत्तक जिसके माध्यम से पत्ती में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह फ्लोएम उत्तक कहलाता है। इसमें द्विदिशीय गति होता है, क्योंकि यह पत्ती में बना हुआ भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आज का मेरा बायोलॉजी का क्लास इतना ही, फिर अगला क्लास अगले दिन होगा, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।